तो चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स होते हैं। जैसे एक तो हमने किया था, एक था हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट, ये लिमिट x अप्रोच टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, और डिनोमिनेटर में x माइनस a विच इज़ इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। तो ये पहला था जो हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में यूज़ किया है। अब कुछ नेक्स्ट स्टैंडर्ड ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है हमारे पास। वो ये है लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ x डिवाइड बाई x, ये बराबर होता है 1 के बराबर। ओके, अब थर्ड है हमारे पास, अगर हमारे पास ये है लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई x, ये होता है 0 के बराबर। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, ये हम किसी और लेक्चर में हम प्रूव भी करेंगे ये किस तरह से ये इसके बराबर आता है, ये इसके बराबर, और ये 1 के बराबर, और ये 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पे हम इनके जो रिजल्ट्स हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन ध्यान रहे, अगर हमारे पास यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे जो एंगल है ना, तो नीचे भी यही होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है ना, तो नीचे x होना चाहिए, तो ये 1 के बराबर है। अगर यहाँ पे 2x है तो नीचे भी 2x आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x अप्रोच टू 0 साइन ऑफ, अगर हमारे पास 2x है तो नीचे भी 2x आना चाहिए, तो ये 1 के बराबर है। या फिर लिमिट x, या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ, यहाँ पे अगर डेल्टा x है तो नीचे भी डेल्टा x आना चाहिए, तो ये 1 के बराबर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax डिवाइड बाई bx। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे है एंगल में ax, लेकिन यहाँ पे क्या है bx, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे और इस फॉर्म में इसको लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को हम पहले देखते हैं। ये है हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पे क्या है साइन ऑफ ax, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ax, अगर हम ax से डिवाइड करें तो इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इसको और इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हम डिवाइड करेंगे इसी को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब होल डिवाइड क्या है हमारे पास, ये है bx। ओके, अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब ये जो है ये 1 के बराबर बनेगा हमारे पास। अब यहाँ पे ax, यहाँ पे bx है। अब ये x और x गेटस कैंसल, और यहाँ पे क्या बचा, ये a बाई बी, ये एक कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, a बाई बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है लिमिट x अप्रोच टू 0, और हमारे पास क्या है साइन ऑफ ax डिवाइड बाई ax। अब ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, ये लिमिट x अप्रोच साइन ऑफ ax डिवाइड बाई ax, ये 1 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है फिर हमारे पास यहाँ। ओके, इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे a डिवाइड बाई b मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये 1 के बराबर है, तो विच इज़ इक्वल a बाई बी। सो a बाई बी इज़ द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 लिमिट x अप्रोच टू 0, हमारे पास साइन ऑफ ax डिवाइड बाई साइन ऑफ bx है। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो यहाँ पे क्या है साइन ऑफ ax, देखो यहाँ पे एंगल में ax है, तो डिनोमिनेटर मैंने क्या कहा, डिनोमिनेटर भी वही एंगल आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ऑफ ax, तो डिवाइड में लिखेंगे हम ax, तो अगर डिवाइड में हम लिखेंगे ax तो मल्टीप्लाई भी करेंगे ax। ओके, क्योंकि ये हमने लाया है, जो हम डिवाइड करेंगे इसको हम मल्टीप्लाई से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये और ये गेट्स कैंसल, एंड यही फंक्शन बन जाएगी। तो सेम केस हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में करेंगे। यहाँ पे क्या है साइन ऑफ बी एक्स, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड बाई बी एक्स, और जो हमने डिवाइड किया है इसी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ये और ये गेट्स कैंसल, तो यही फंक्शन आ जाएगी हमारे पास। ओके, तो अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये है यहाँ पे ax और यहाँ bx, ये x एंड x गेट्स कैंसल, तो ये a बाई बी जो है ये एक कॉन्स्टेंट है, इनको हम बाहर निकाल सकते हैं। ओके, इनको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया लिमिट x अप्रोच टू 0, और हमारे पास न्यूमरेटर में है साइन ऑफ ax डिवाइड बाई ax, अब होल डिवाइड बाय साइन ऑफ bx डिवाइड बाय bx यूजिंग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो हम न्यूमरेटर में अलग लिमिट लगाएंगे और डिनोमिनेटर में भी अलग।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0, ये हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स, और डिवाइड में है लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ बी एक्स डिवाइड बाई बी। तो ये दो a डिवाइड बाई b, तो न्यूमरेटर में भी 1 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा, विच इज़ इक्वल टू a डिवाइड बाई b। सो a डिवाइड बाई b इज़ द रिक्वायर्ड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, बहुत ही आसान है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, सिर्फ स्टैंडर्ड लिमिट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और बस एक बात आपको याद रखनी है, अगर यहाँ पे x है एंगल में तो नीचे भी x आना चाहिए, अगर 2x है तो 2x आना चाहिए, 3x है 3x आना चाहिए, 2 थीटा है तो 2 थीटा ही आना चाहिए, तब ये 1 के बराबर होता है हमारे पास। ओके, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।